भोलेनाथ मने थारी याद सतावे रे। फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ। हे बाबा, वापिस कब बुलाओगे मेरे बाबा वैद्यनाथ? तेरी धरा पर आकर ऐसा लगा कि मेरे बाप के पास बैठकर ये बेटी अपने दिल की बात कह रही है। मेरे देव घर वाले, मेरे बाबा, शायद पूरी दुनिया में केवल तेरा ही एक ऐसा मंदिर है जहां मेरा बाप और मेरी माँ दोनों एक साथ मिल जाते हैं और गले लगा। फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बुलाओ भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ देव घर के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हिचक्या ना रोके भोलेनाथ, ओ हिचक्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। उसको पुकारो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में मिला जाए। पति कष्ट देगा, देने दो, हो सकता है पूर्व का कोई कर्म होगा। पत्नी कष्ट दे रही है, देने दो, कोई पूर्व का कर्म होगा। बच्चे कष्ट दे रहे हैं, पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई बुजुर्ग कष्ट दे रहा है, पूर्व का कोई कर्म होगा। हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म का भोग हमको इस जन्म में भोगना है। भगवान से प्रार्थना है दूसरा कष्ट दे, उससे अच्छा है अपने ही थोड़ा कष्ट देकर हमारे पूर्व के कर्म के भोग को काट दें और हमें तेरा दर्शन। कई लोग कहते हैं हमारी सास बुरी है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। भगवान से कहना कि अच्छी थी तूने, रोज गाली देती है, रोज अपशब्द कहती है, कम से कम तुम्हारा मन उससे हटकर परमात्मा में तो लगा रहता है। अगर सास अच्छी मिल जाती तो तुम टीवी पर कथा भी नहीं देखते। परिवार अच्छा मिल जाता तो परमात्मा की कथा कैसे देखते? थोड़ा सा तकलीफ मिलती है तब परमात्मा याद आता है, थोड़ा कष्ट मिलता है तब परमात्मा याद आता है, तब परमात्मा। दिवाली का समय आता है, पति कमाने में इतना लग जाता है कि घर में पत्नी क्या बना रही है उसको मालूम ही नहीं। गुजिया बनाया कि पपड़ी बनाई कि ठेहुआ बनाया कि मोहन थाल बनाया कि क्या बनाया, पति ने कभी नहीं पूछा क्या बनाया, वो तो बना रही है। दिवाली के टाइम पर लगी हुई है, कहीं गुजिया बना रही, पपड़ी बना रही, पति ने नहीं पूछा तुम क्या बना रही। पति ने ये भी नहीं देखा कि तूने बनाया क्या, वो तो अपनी दुकान चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। पत्नी ने रंगोली कितनी बनाई, क्या डेंटिंग पेंटिंग करी, उसने कुछ नहीं। जब दिवाली निकल जाती है, दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं, तब पति कहता है ला बताना जरा क्या बनाया था तूने। गुजिया, पपड़िया, खुरमे, चकली, ये वो सब लेकर आई। पर्दे तो अच्छे लेके आई तू बाजार से। हाँ सुनो, वो देखो मैंने ये चौक भी डाला है, बहुत अच्छा चौक डाला। दिवाली के बाद, दिवाली तक तो पति लगा रहा काम में, दिवाली के बाद फिर उसने देखा कि कितना कितना पत्नी ने करा है, कितने पर्दे लाई है, कितना बनाया है, कितना रखा है, कितना दिया है। तब देखा उसने अभी 7 दिन तक तो तुम सब कथा के पंडाल में थे, समझो कि दिवाली मना रहे थे। अब यहां से जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि भोलेनाथ ने कितना कितना दिया है, क्या क्या करा है, क्या क्या प्रदान। अभी तो तुम अभी 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 तो तुम यहाँ, अभी तो दिवाली मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, अभी तो तुम्हारी दिवाली चल रही है। दिवाली किसी किसी ने आतिशबाजी कर दी, किसी किसी ने फुलझड़ी चढ़ा दी, अभी तो दिवाली चल रही है। और हमारे यहाँ दिवाली पर ऐसा होता है, कई बार देवरानी जेठानी एक साथ बैठ के पपड़ी बना लेती है, देवरानी जेठानी मिलके गुजिया बना लेती है, तो कई देवरानी जेठानी यहाँ पर भी बैठ के अपना अपना सामान निकाल के एक दूसरे को बांट के खा गई। दिवाली मनाई है। अब दिवाली तो तुमने मना ली पूरी, अब अपने घर जाओगे, पूरा मेला समाप्त होगा। जब अपने घर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा कि अपन को अब दिवाली पर अपन ने मिठाई कितनी बनाई है, कितनी रंगोली डाली, कितना पर्दा, कितना सामान आया। बस तुमने जब दिल से 7 दिन की शिव पुराण की कथा देवघर की सुनी है तो
घर पहुंचकर मालूम पड़ेगा कि पर्दे कितने बदले हैं, कितना गुजिया पपड़िया अर्थात कितना मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली में भंडार भर कर दिया है। अभी नहीं, अभी तो तुम दिवाली मनाओ, अभी तो तुम्हारी दिवाली, अभी 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 क्या सोचना, पहुंच कर देखेंगे कि हमको बाबा ने कितना दिया, 3 महीने में कितनी कृपा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सिंटू कुमारी, जिला लखीसराय, थाना सूर्यगढ़ा, ग्राम गोपालपुर की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, पर मेरे घर में औलाद नहीं थी। 16 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मैंने इलाज ना कराया। सारे देवताओं के मंदिर हो आई, देवालय शिवालय सब जगह गई, जो जहां बोलता वहां जाकर गोद भी भरवा लेती, पर औलाद का सुख नहीं। किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, उसकी मिट्टी को अपने पेट पर लगाओ और बाबा से प्रार्थना कर कर जा, अगला गर्भ जरूर ठहरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर पास में जब आपकी कथा हुई तो हमने बिहार की कथा को श्रवण करा और शिव की कृपा से बाबा ने 16 साल के बाद मेरे घर में संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम रंजू देवी है, मेरे पति का नाम योगेंद्र यादव है। हम बिहार के लखीसराय जिले से हैं। बाबा, विवाह के 11 वर्ष बाद भी मैं मां ना बन सके। डॉक्टरों में हर जगह इलाज करवाते करवाते अब बाबा की कृपा पर बाबा के भरोसे छोड़ दिया। और ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मैं कुबरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। शिव के कंकर शंकर पूजन से और शिव के रुद्राक्ष से, सफेद आंकड़े की जड़ से 11 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। 11 वर्ष। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? बिना बोले जो सब कुछ दे दे, बिना। यह कथा तो 20 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। अगली कथा जो 26 तारीख से आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। जोहार झारखंड। आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में, समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। यह शिव की कृपा से आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे। आस्था चैनल पर जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे, शिव जी से अपने मन की बात कह सकेंगे। मेरे देवघर वाले बाबा ने कितनी करुणा कर कर, कृपा कर कर, दया कर कर ये पवित्र कथा को यहां तक लेकर आप श्रवण। नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत देखो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, खड़े। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है। वो सूत्र पत्थर में दब जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात कहते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मिल कटी जागी। भोले
हम जब नंदी के पास खड़े होकर अपने मन का भाव कहें, व्यक्त करें, उस नंदी के श्रवण के द्वारा, नंदी के श्रवण शिव तक शंकर भगवान तक वो बात पहुंचा। पार्वती जी की सहेली ने नंदी के पास बैठकर अपने मन में सोचा था मेरी सहेली की ये दशा है और शिव प्रकट हो गए। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी पोछा लगा देते हैं, कभी कभी दिया उठाकर रख देते हैं। आप सब करते हो, धन्यवाद, आपको प्रणाम, मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास करो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुमको तनख्वाह नहीं देता है, पर तुम उसका काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ तुमको दे ही देता है। खाने का देगा, पीने का देगा, कुछ भी देगा, पर देगा। उसी तरह जब हम भोले बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा शंकर भी हमारे पूर्व के कर्म को काट कर हमारे को कुछ ना कुछ तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ देना। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि भगवान शंकर के मैं मंदिर नहीं गई हूं, आज मेरी मंदिर में नहीं गई हूं, तो मेरा मन नहीं लग रहा। जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगे कि बहुत दिन से मैंने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी है, तो मेरा मन नहीं लग रहा। कभी तुम्हारा मन करे और तुम्हारे मोबाइल पर शिव पुराण की कथा नहीं दिखे तो मन नहीं लग रहा। जब तक मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती हूँ मन नहीं लगता है। सीहोर वाले महाराज को जब तक सुनती नहीं हूँ, शिव पुराण की कथा नहीं सुनती हूँ, मन नहीं लगता है। जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक आध बार नहीं बोल लेती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे दिल में प्रवेश कर गया है और बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसको निवेदन करते रहे, तेरे बिना मन जब ना लगे, शिव पुराण ना मिल रही हो सुनने के लिए, शंकर के मंदिर गए नहीं, जा नहीं पाए, किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माताएं रजोधर्म से हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं, किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, माताएं परिवार के लोग नहीं जा पाते, कोई अड़चन आ जाती है तो नहीं जा पाते, कहीं बाहर चले गए तो मंदिर नहीं जा पाते। तो कई कई माताएं, कई कई मेरी जीजियाँ, कई कई मेरे जीजा ऐसे उनका मन नहीं लगता। आज मेरा मन नहीं कर रहा, मंदिर ना जा पाई, पहुँचना, आज जलना चढ़ गया, आज कथा ना सुना, उसका मन नहीं। प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है तो उसका मन शिव में लगा रहता है। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? केवल तुम ही हो जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जिस मंदिर में तुम रोज जल चढ़ाने जाते हो, अगर तुम एक दिन मंदिर नहीं जाते तो वहां पर रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो, वो दे दो, अच्छा है आज शांति है। शंकर भगवान बोले थी पार्वती, जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है।
अपनी मां से कोई कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। पत्नी कहेगी पति से, बच्चे कहेंगे बाप से, किसी दूसरे से नहीं। और अगर दूसरे से कहेगी ना पत्नी की किसी दूसरे को फोन लगाकर बोल दे मुझे ये सामान ला दो, पति भगोना। किससे कहना था उसको? पति से। दूसरे से क्यों कहा? जब बाप बैठा था जिसके पास सब कुछ था, तो तू दूसरे से कर्जा मांगने क्यों गई? दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ने क्यों गई? तेरा बाप खाना कहना था तो बाप से कहना था। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है। मैं जान जाता हूं ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात है, हृदय की बात। और हृदय से पुकारते, हृदय कब से खड़ी हूं। देवघर की पवित्र धारा, शिव महापुराण की कथा और मार्गशीर्ष मास, और वो भी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला, कृपा। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का स्नान करने जाते हैं। और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में मेरे महादेव प्रणाम। आप सब तीर्थों का स्नान साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनती करेंगे और हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। साथ में बाबा को बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा पिता मानकर
एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जोड़ो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से। और ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ। बोलो 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 रिश्ता। तो आशा है मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।